सभी जन अपने हाथों को उठाएं, बोले परमेश्वर, परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि आज मैं आया नहीं, मैं लाया गया हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि आज मैं तेरा वचन जो जीवता और सोने के नाई ताया हुआ है, मैं उसे ग्रहण करूंगा और मैं सेम ना रहूंगा, क्योंकि शुरू से लेकर अब तक अपने वचन को भेजकर ही अपने लोगों को छुड़ाता और चंगा करता आया। और मैं विश्वास करता हूं आज मेरे छूटने का दिन है, आज मेरे चंगे होने का दिन है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं आज मैं तेरे वचन को ग्रहण करूंगा, उसको अपने हृदय की गहराइयों में बसने दूंगा, और मैं 100 गुना फल को लेकर के आऊंगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं जहां तेरा वचन होता है वहां छुटकारा होता है, जहां तेरा वचन होता है वहां आजादी होती है, जहां तेरा वचन होता है वहां आजादी होती है परमेश्वर, जहां तेरा वचन होता है वहां चंगाई होती है। आज मेरा विश्वास है, आज मैं सेम वापस नहीं जा रहा हूं यहां से, आज मैं सेम वापस नहीं जा रहा हूं, आज मैं सेम वापस नहीं जा रहा हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम से मांगता हूं, आमीन, हालेलुया। सब जन बैठ जाए अपने स्थानों पर। कितने लोग आनंदित हैं आज? यस, आपके हाथ बताएंगे प्रभु की टेस्टिमनी, हालेलुया। स्टार्टिंग यहीं से होगी, एक्शन बाद में बताएंगे आपको। जैसे कि मैंने बताया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, ठीक है? ब्रदर दीपांशु मेक श्योर कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, कोई अपने स्थान से हिलेगा नहीं। वॉशरूम जाना है, मीटिंग के बाद जाएंगे, ठीक है? और आज से हर मीटिंग में ऐसा ही होगा, जब लास्ट आराधना शुरू होगी कोई नहीं हिलेगा अपनी जगह से। स्ट्रिक्ट रूल है कलीसिया का, आप ध्यान रखेंगे, ऑनर करेंगे रूल्स। तो चलो आज का वचन निकालेंगे। उत्पत्ति की किताब 17वां अध्याय, उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, उत्पत्ति की किताब 17 चैप्टर वर्स 1। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आमेन, आमेन। ये परमेश्वर, जब ये अब्राहम कितने साल का हो गया था, यहां पर 99 साल का हो चुका था, तब परमेश्वर ने उसको आवाज लगाई फिर से, और परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अगर लिटरली आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं ना, मैं आपको एक पहली बात क्लियर कर दूं, जितने भाई मेरे बहन यहां पर बैठे हैं, प्लीज डिस्टर्बेंस मत करो। आपको नहीं पता लगा वचन, ध्यान से सुना करो, नहीं तो दोबारा रिपीट होगा वचन। सबके कान वचन के ऊपर होने चाहिए। आज का जो वचन है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको किसी भी ऊंचाई को रिसीव करना है ना, आप सोच बड़ी कर लो, उससे भी बड़ी सोच से आप इस आज के वचन से उस चीज को अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में। क्या आप सोच सकते हो? सोच लो, आप आज के वचन से पूरा कर पाओगे उसको, क्योंकि परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर के साथ चलना एक फीलिंग नहीं है, एक विश नहीं है। फीलिंग समझते हैं, मेरी भावना है मुझे परमेश्वर के साथ चलना है, मेरी इच्छा है मुझे परमेश्वर के साथ चलना है, ये नहीं है परमेश्वर के साथ चलना। जितने लोग वचन को ध्यान से समझना और सुनना ध्यान से, ठीक है? अगर आज डिस्टर्बेंस में रहेंगे, आज आप अपना बिग लॉस करेंगे ना, अगर आज डिस्टर्बेंस में रहेंगे, आसपास सारी डिस्टर्बेंस चलती रहेगी, लेकिन आपके कान बंद नहीं होने चाहिए, आपके कान वचन के लिए खुले होने चाहिए। सुनिए आप, तो आज का जो टाइटल है वो है वॉक इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करो? चलो। आज उसको हम गहराई से समझेंगे। अगर वाक्य में अगर आप उसके साथ चलना शुरू करेंगे ना, आप आपस में बातें मत करो प्लीज, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। समझ में आ रहा है? वो उधर खड़ा है, आपको क्या जरूरत है उससे बात करने? आपको नहीं समझ में आता यहां कितनी डिस्टर्बेंस है। मैं 50 बार बोल रहा हूं डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखो, क्यों नहीं समझ में आता आपको? अब्राहम को परमेश्वर ने आवाज लगाई, क्या बोला परमेश्वर को? मेरी उपस्थिति में चलता जा और क्या हो? सिद्ध हो जा, है ना? कि परफेक्शन की ओर बढ़। अब ये कौन सा साल था अब्राहम का? 99वां साल था। अब समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं।
99 साल की उम्र में परमेश्वर ने कब आवाज लगाई थी उसको? When he was 75, जब वो 75 साल का था। उससे पहले वो वफादारी के साथ परमेश्वर में चलता है। लेकिन परमेश्वर ने जब उसकी लाइफ में एक नई कॉलिंग को लेके आना था, परमेश्वर ने उसको आवाज लगाई, क्या कर, अपने घर को छोड़, अपने कुटुंब को छोड़ो, क्या हो जा, मेरे पीछे हो जा, और मैं तुझे क्या करूंगा, तेरी जनरेशन को तारागढ़ के समान बनाऊंगा। एक वादा किया, जस्ट क्या मैं करूंगा, तुझको औलाद दूंगा तेरे घर में, बेटा बच्चा दूंगा तेरे घर में, और इतने होंगे कि उनको कोई गिन ना सकेगा। हालेलुया। बट जब तक एक ही नहीं होगा, वो आगे कैसे बढ़ेंगे? चाहे ज्यादा बच्चा एक हो सकता है, जुड़वा हो सकता है, लेकिन प्रभु क्या वादा कर रहा है कि मैं तेरी संतानों को ऐसा बनाऊंगा जिसे कोई गिन ही ना सकेगा। लेकिन अब वो 99 साल की उम्र, यानी कि 25 साल 24 साल और आगे पहुंच चुका है, अभी तक उसके घर में औलाद नहीं। अब परमेश्वर उससे क्या कह रहा है कि तू मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। सोचो, 24 साल वो वफादारी के साथ परमेश्वर के पीछे चलता रहा, बिना अपनी टेस्टमनी को रिसीव करे। याद माइंड करना इन वर्ड्स, बिना अपनी टेस्टमनी को रिसीव करे वो 24 साल तक, और वो उस स्टेज में पहुंच गया जहां पे टेस्टमनी की उम्मीद भी टूट जाती है। 100 साल की उम्र में बच्चा होना, ये आज इम्प्रैक्टिकल सा लगता है, अपनी समझ से परे लगता है, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर के लिए। लेकिन वहां पर परमेश्वर अब उसको ये कह रहा है कि तू मेरी उपस्थिति में चल। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि धीरज रख, तेरी टेस्टमनी आने वाली है तेरी लाइफ में। तो ये सांत्वना नहीं दे रहा है परमेश्वर। क्या कह रहा है? मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। हालेलुया। आज समझना, आज गहरे मतलब को, अगर आज आप अप्लाई करना जानेंगे परमेश्वर के वचन को, अब बिग चीजों को रिसीव करेंगे। बिकॉज जो प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड है, इतनी इंपॉर्टेंट है, प्रभु की उपस्थिति, हजूरी, कि वो आपको बड़ी चीजों को अचीव करने में क्या करेगी? आसानी करेगी। जिसको हम अपनी स्ट्रेंथ पे पाने की कोशिश करते हैं, हम लोगों की बड़ी परवाह करते हैं, लोग क्या सोचेंगे, भले चाहे प्रभु की हजूरी चली जाए मेरी लाइफ से, छोड़ जाए, है ना, लोग क्या सोचेंगे, ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सच बता, यहीं पर हम फेल हो जाए कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या करेंगे, लोग क्या कहेंगे। आज कहीं ना कहीं हम भी ये सब अपनी लाइफ में कर रहे हैं। जब आप चेक करोगे ना हमारी अपनी लाइफ के अंदर, क्या वाकई में मैं ये कर रहा हूं? अब पीछे दिलो खुदा ने मुझे बताया, अब जो आपको लाइफ जीनी है, सीखनी है, वो किसके ऊपर सीखनी है? वॉक बाय फेथ के ऊपर। आने वाले समय में हम इसी के ऊपर अब चर्चा करेंगे। 3 संडे 4 संडे हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे कि व्हाट इज द लाइफ ऑफ वॉक ऑफ फेथ, किस तरीके से हम विश्वास के ऊपर जीवन जिएंगे। बट पहला जो उससे हम बात करेंगे वो क्या है? प्रभु की उपस्थिति में क्या करें? चलना शुरू करें। हालेलुया। और मैंने आपको पहले ही कहा कि प्रभु की उपस्थिति में चलना ये एक विश नहीं है, फीलिंग नहीं है कि हाँ मेरी इच्छा है मैं प्रभु की उपस्थिति में चलना चाहता हूं। इसे कुछ नहीं होना। परमेश्वर के राज्य में हमारी इच्छाओं की, हमारी फीलिंग्स की कोई जगह नहीं कि मैं विश करता हूं ऐसा हो। विश करने से कभी कुछ नहीं होगा। सच बहुत लोग की इच्छा होती है ना, प्रभु मैं वरदानों को ग्रहण करूं, मैं प्रार्थना करूं, लोग चंदे हों, कुछ भी नहीं होने वाला। विश करें, सिर्फ विश से कुछ नहीं होने वाला। विश जस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट है, जस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट। 100 में से आधा परसेंट, 99.5% की आपका एफर्ट है जो आप खुदा के लिए लगाते हो उसकी हजूरी में बढ़ने। इसीलिए प्रभु ने उसको कहा कि अभी भी वो समय नहीं आया कि जब तू तैयार हो गया है। इसलिए उसको बोला कि मेरी हजूरी में क्या कर, चलता जा और सिद्ध होता जा, यानी कि परफेक्शन। हजूरी में चलने का रिजल्ट क्या है? सिद्धता, जो प्रभु कहता है। इतनी आज हमें केयरफुल रहना है कि वाक्य में क्या हम उस हजूरी को फॉलो कर रहे हैं, उस प्रेजेंस को फॉलो कर रहे हैं। अब पहली बात तो ये समझना होगा कि उसकी हजूरी है क्या। कितने लोगों का क्वेश्चन है उसकी हजूरी क्या है? यहां सबको पता है? मैं पूछ लूंगा, देखो नहीं पता तो हाथ खड़ा करो। आपको पता है एग्जाम में अच्छे मार्क्स कौन लेकर के आता है? जो पूछता है कि मेरे को नहीं आता। जो स्टूडेंट चुपचाप बैठे रहते हैं ना, चाहे आए ना आए, चुपचाप बैठे रहते हैं, वो नहीं लाता है मार्क्स। समय रहते अगर वो पूछ लेगा उसको आ जाएगा। और शैतान यही चाहता है कि आपको ना आए, बैठे रहो चुपचाप। प्रभु की हजूरी हमें समझना होगा कि क्या होता है। क्योंकि जब हम अब्राहम की लाइफ को देखते हैं, चेक कर, कितनी सारी प्रॉब्लम अब्राहम की लाइफ में आई, निराशाएं भी आई, बट क्या अब्राहम बैकस्लाइड हुआ? एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। समझ लो ये परमेश्वर का छाया हुआ स्थान है। तो यहां पर क्या है? उसकी
आप लोग खड़े हैं। ये जो छायावा स्थान है किससे डिजाइन होता है मालूम? परमेश्वर के वचन से, उसके वर्ड ऑफ गॉड से डिजाइन होता है। ये उसके अंदर का क्या है? छायावा स्थान। यहां ना रख करके यहां रखते हैं, जरूरी है। ये परमेश्वर का छायावा स्थान है और ये उसके वचन का बाड़ा है। अब धीरे धीरे जब मनुष्य वचन को क्या करता है? फॉलो करता है, आगे बढ़ता है, फिर फॉलो करता है आगे। ये बता रहा हूं, जो नया विश्वासी आया हो सकता है 10 साल पुराना भी हो। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? 10 साल पुराने की भी ऐसी हालत हो सकती है अगर वो वचन में नहीं है। लेकिन मैं बात करके चलता हूं कि एक विश्वासी जो नया आया प्रभु, उसने क्या करा? धीरे धीरे वचन को जाना और कहां बढ़ने लगा? वो प्रभु की हजूरी के अंदर वो बढ़ने लगा। अब वो कहां? परमेश्वर की प्रेजेंस के अंदर वो आया जब उसने वचनों को फॉलो करना शुरू किया एक्चुअल। अब ये जरूरी है, उसका कार्य है। अगर वो यहां आया है तो यहां से बाहर भी जा सकता है। समझ रहे मेरी बात? क्या एक विश्वासी परमेश्वर की प्रेजेंस से बाहर जा सकता है? जा सकता है या नहीं जा सकता? किसको लगता है नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। जब वो वचन के बाड़े को तोड़ेगा, क्या अय्यूब नहीं गया? सॉरी, यहूदा इस्करियोती नहीं गया उस बाड़े से, उस प्रेजेंस से बाहर? बिल्कुल गया। उसकी मूर्खता आप समझना। आज मैं क्या कहता हूं, आज देखो कि कितने लोग नहीं आए। ये शैतान की योजना है। आप बस पहुंचो अपने टेस्टिमनी के बाद और वापस मुड़ो। यहूदा इस्करियोती ने यही किया। जस्ट अब थोड़े ही समय में पवित्र आत्मा मिलने ही वाला था उनको, कुछ ही समय में मुड़ गया जी। चलो 30 चांदी के सिक्के। यही करता है मनुष्य, सारे वचन को सीख करके फिर शैतान को ऐसी परिस्थिति लेकर के आता है, चलो वापस, कोई बात नहीं जाएंगे आज चर्च, खत्म। इसलिए प्रभु की हजूरी में चलना कोई परिस्थिति का मोहताज नहीं है। ये नहीं है कि आज धूप ज्यादा है तो मैं नहीं आऊंगा चर्च, आज घर पे कोई आ गया तो मैं नहीं आऊंगा चर्च। प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। प्रभु ने कहा कि उसकी हजूरी में पढ़ता जा। उसने ये नहीं कहा कि मैं हजूरी में पढ़ाऊंगा तेरे को, उसकी हजूरी में चलता। प्रभु ने कहा कि मैं तेरे को हजूरी में चलाऊंगा। उसने कहा तू हजूरी में चलता है। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे उस हजूरी को बना करके रखना, मुझे उस हजूरी को बना करके रखना। और वो इजी नहीं है। अगर आप समझेंगे वो इजी है, आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर कर लेंगे, इम्पॉसिबल। बट अगर उसको फॉलो करते हो तो उसके रिजल्ट भी मार्वलेस होंगे। मैं आपको अभी बात करेंगे क्या रिजल्ट होंगे, क्योंकि मेरा हमेशा से एक तरीका रहा है, मैं वचन को कंप्लीट करता हूं हमेशा, बीच में नहीं छोड़ता। कि अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो क्या रिजल्ट होंगे, नहीं करते तो भी क्या होंगे। मैं दोनों बताता हूं आपको हमेशा, है ना। तो आज याद रखना कि जब हम प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, प्रभु की हजूरी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका एक तरीका है। कल मैं अपनी वाइफ से वही बात कर रहा था कि व्हाट इज द टेस्टिमनी, ये गवाही क्या है। गवाही वो नहीं जो आप यहां देते हैं, द प्रोसेस इज द गवाही। जिस प्रोसेस से आप होके निकले वो आपकी गवाही है। समझ, मैंने जॉब को पाया, नहीं गवाही नहीं है, कैसे पाया वो ज्यादा जरूरी है। कैसे पाया? एक परमेश्वर के दास थे नाइजीरिया में, बहुत साल पुरानी बात। वो अपने बेटे को पैसे दिए, कुछ 10 लाख रुपए। उनका जा इसके साथ कुछ काम कर। कहता फादर मुझे ये नहीं चाहिए, ये आता कैसे मुझे ये बता, ये आता कैसे मुझे ये बता। उसके फादर ने बताया कि परमेश्वर ही हर एक चीज का क्या है, सोर्स है। परमेश्वर क्या है, हर एक चीज का सोर्स है। तो आज सबसे बड़ी चर्च उसके बेटे की नहीं, एंड सिर्फ वहीं नाइजीरिया में नहीं, आसपास के सभी देशों में सबसे बड़ी वहां है आसपास, और सबसे ब्यूटीफुल। और आप नाइजीरिया की फोटो देखोगे ना गूगल पे, काला काला एकदम, जैसे आपको लगेगा क्या कोयले की भट्टी में आ गया। इतनी गरीबी है वहां पर, लेकिन चर्च, प्रभु के भवन इतने सुंदर है वहां पर। तो प्रभु की हजूरी में आना और मेंटेन करना आपको बड़े लेवल पे लेके जा सकता है। मैं आपको आज बड़े लेवल। तो जब अब्राहम को आवाज लगाई, और वो तब भी 24 साल पहले से ही वो क्या कर रहा था, हजूरी में चल रहा था। अब्राहम ने नहीं कहा परमेश्वर तू देख नहीं रहा, 24 साल से तो चल रहा हूं, अभी तक तो मेरे टेस्टिमनी भी नहीं आई है, मेरी आशीष। आजकल के मसीह होते ना यही बोला, अरे छोड़े 24 साल हो गए चलते चलते, तारागण के समान बना। वो एक तो बच्चा है नहीं, मेरी जनरेशन तारागण के समान बनी। आज का विश्वासी यही बोलता, इससे पहले ही बैकस्लाइड हो जाता ना आपको, आज पहले ही बैकस्लाइड। लेकिन अब्राहम ने क्या कहा, अब्राहम फिर भी चला उसके पीछे।
उसको पता था कि मुझे मुड़ना नहीं है, वो अपनी गवाही के ऊपर निर्भर नहीं। तो हमेशा प्रोसेस को ध्यान रखा करो। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोसेस क्या है। हम मसीह लोगों का ध्यान पता कहाँ है? टेस्टिमनी की ओर है, प्रोसेस की ओर ध्यान नहीं। एक्चुअली में टेस्टिमनी नहीं है, प्रोसेस जो है वो गवाही, क्योंकि जो प्रोसेस है ना टेस्टिमनी को रिसीव करने का, वो आपको तैयार करेगा खड़े रहने के लिए। आपकी गवाही आज आपने पा ली, बहुत आसानी से पा ली, वो आपको खड़े रहने के लिए तैयार नहीं कर रही। जिसने बोया है ना, हन्ना से पूछो कि सुलेमान की वैल्यू क्या है। हन्ना से पूछो सुलेमान की वैल्यू, शमूएल की वैल्यू क्या है, हन्ना से पूछो। एलीशा से पूछो एलिया की वैल्यू क्या है। एलीशा से पूछो कि एलिया की क्या वैल्यू। आपको समझ में आएगा कि क्या प्रोसेस कितना ज्यादा जरूरी है, खुदावन की हजूरी को मेंटेन करते हुए कितना ज्यादा जरूरी है। जैसे मनुष्य की दासी मेरी वाइफ ने बताया कि कहाँ जॉब लगी, लंदन, पैकेज कितना, 60 लाख रुपए साल। आज 60,000 रुपए मिल जाए ना, भाग जाएंगे। सच बता, 60,000 बड़ा डिफिकल्ट है। मैं आपको बता रहा हूं ऐसे निर्णय लेना, लेकिन जब आप लेते हैं ना तो आप नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार होते हैं। हर किसी का ड्रीम होता है यार, इंडिया में क्या रखा, बाहर चलो, है ना, सबका होता है। मेरे ही माइंड में आता है यार, मैं मसीह में नहीं होता ना, मैं बाहर ही जाता यार, ठीक है, सबका ड्रीम है। यहाँ क्या रखा है, बाहर चलो, सारा करप्शन, धूल मिट्टी सब यहीं, चलो बाहर। जॉब लगी, ऑफर ठुकरा दी, कोई बात नहीं, 60 नहीं तो 10 लाख में यही कर लेंगे, कोई जरूरी नहीं है 60। 5 लाख लोगों के साल का पैकेज होता है, 6 लाख 7 लाख साल का पैकेज होता है। द प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो रास्ता है ना प्रभु की ग्रेस को रिसीव, ग्रेस तो फ्री है, उसकी अनुग्रह को, उसकी प्रेजेंस को मेंटेन करने का जो रास्ता है, उसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब्राहम भी क्या लिखा अब्राहम के विषय में, वो निराशाओं में आशा रख करके चलता रहा। उसने क्या करा, अब्राहम ने क्या करा, ध्यान से सुनो इधर वचन को, बच्चों ने नहीं बताना है घर जाके वचन, आपने खोल के भी नहीं देखना यूट्यूब पे क्या डाला है। यहां बोर्ड चिपका दूं क्या मैं एक, ताकि आप उसको पढ़ते रहें पहले। यह एक बंदा लगाना पड़ेगा मेरे को, हर किसी कान में जा जाके वो बोले। आपका इधर उधर देखना मेरे को डिस्टर्ब करता है बात। अगर आप उधर मुंह करके बैठे हो ना, मेरे को कोई दिक्कत ना हो, उधर मुंह करके जो मर्जी करो। चलिए वचन पे आते हैं वापस। एक वचन को निकालेंगे हम, गिनती की किताब निकालें 9वें अध्याय को, फटाफट से निकालेंगे, लेट नहीं करेंगे। गिनती की किताब 9वां अध्याय, 15वें वचन से इसको पढ़ेंगे हम। यस हालेलुया। अब वचन यहाँ से ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। जितने भी भाई मेरे बैठे हैं ना, अगर छोड़ दो, नहीं मिल रहा छोड़ दो, ध्यान से सुनो वचन क्या। अक्सर निकालने के चक्कर में ना हम सुनना भूल जाते हैं। ध्यान से सुनो, थोड़ा तेज की पढ़ना, ठीक है, पढ़ो 17वें से। और कभी कभी बादल केवल संध्या से भोर तक रहता था, और जब वह भोर को उठ जाता तब वह प्रस्थान करते थे।
और यदि वह रात दिन बराबर बराबर रहता तो जब बादल उठ जाता तब वह प्रस्थान करते। वह बादल चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे वर्ष भर, जब तक निवास पर ठहरा रहता तब तक इजरायली अपने डेरों में रहते और प्रस्थान नहीं करते थे। परंतु जब वह उठ जाता तब वह प्रस्थान करते थे। यहोवा की आज्ञा से वह अपने डेरे खड़े करते और यहोवा ही की आज्ञा से प्रस्थान करते। जो आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता था उसको वह माना करते थे। हालेलुया। वचन को ध्यान से सुनो, वचन को ध्यान से समझना कि क्या वचन क्या है। वो लोग क्या करते थे जब बादल ऊपर रहता था, है ना, तो प्रभु की हजूरी जब वहां रहती थी, वहां क्या करते थे, वो अपने तंबू को क्या करते, गाड़ देते थे उस जगह पर ना। कोई है जिसने अभी रिसेंटली अपना घर शिफ्ट किया? अपने किया क्या? पीछे को सुनाई देगा, आपको नहीं सुनाई दी मैंने क्या बोला? किसने अपना घर शिफ्ट किया रिसेंटली? अभी क्या मुसीबतों का सामना हुआ था? वो आसानी तो नहीं रही होगी, घर शिफ्ट करना इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है ना। क्या क्या परेशानी रही, थोड़ा बताओ। क्या परेशानी रही घर को शिफ्ट करने में? और सामान आसानी से उतर गया था? ट्रक लगे होंगे, हैं, लेबर लगी होगी, इतना सारा सामान होगा, है ना। इजी नहीं है सेटिंग। अगर मैं आपको कहूं कि आपको 2 दिन बाद शिफ्ट दोबारा से करना है, 6 महीने बाद फिर करना है, साल बाद फिर करना है, हो सकता है आज शिफ्ट किया अगले दिन फिर सुबह शिफ्ट करना है। आज आपने सामान चढ़ाया, सुबह सुबह फिर उतारना है 4-5 बजे, क्या हो पाएगा? इम्पॉसिबल। अब समझना, जब इजरायली लोग रास्ते में से होकर के निकल रहे थे तो प्रभु ने क्या आज्ञा दी कि जहां पर ये बादल ठहरा रहेगा, मेरी हजूरी ठहरी रहेगी, तुम वहां पर क्या करोगे? अपने तंबुओं को गाड़ो। वहां पर तुम उसके नीचे, सिर्फ उसी के नीचे तुम क्या करोगे? शरण लो इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। अब जैसे जैसे बादल आगे बढ़ता था वो अपना फटाफट तंबू उखाड़ते थे, चलो चलो। कितना टफ रहा होगा उनके लिए। उनको नहीं पता बादल ने कब मूव करना है, या कोई ऐसा पहले एग्रीमेंट नहीं आ गया कि ऐसे ही आएगा कि ज्यादा कपड़े वपड़े मत खोलना, सुबह फिर निकलना, तंबू ज्यादा अच्छे से मत गाड़ना, कल सुबह फिर निकलना, या अच्छे से गाड़ लो अगले साल निकलेंगे। कोई उनके पास टेलीग्राम नहीं आ गया था वहां। लेकिन जैसे जैसे बादल आगे बढ़ता था, दे आर वेरी सीरियस कि अब हमें अपने तंबू को क्या करना है, उसी के अनुसार करना। और वचन बताता है कई बार ऐसा हुआ कि शाम को तंबू लगाया, शाम को बादल ऊपर आया और सवेरे फिर निकल कि भोर को लगाते ही, सवेरे संध्या को लगाते ही भोर को क्या हुआ, फिर बादल क्या हुआ, आगे। आप इमेजिन करो कि क्या कीमत उन्होंने अदा करी खुदावंद की प्रेजेंस को मेंटेन करने की। आप कह रहे हो बहुत मुश्किल है घर को शिफ्ट करना। सोचो उनके साथ छोटे बच्चे भी होंगे ना, कितने सारे लोग होंगे। सुबह सुबह उठा रहे हैं बच्चे को 4 बजे, घर शिफ्ट करना, चलो कपड़े पैक करो वापस। तो क्या कीमत हम खुदा को देते हैं उसकी प्रेजेंस में चलने की। जस्ट एक वे से समझाया गया है कि कितने सीरियस हो आप परमेश्वर की आज्ञा के लिए। वचन बताता है कि ना तो उसकी आज्ञा के बिना वो आगे जाते थे, ना ही उसकी आज्ञा के बिना पीछे जाते थे। अभी मैंने आपको बताया उसका छायास्थान किससे मेंटेन है? वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के द्वारा उसका मेंटेन, उसकी आज्ञा के द्वारा, जिसको वो फॉलो करते हुए वो क्या करते थे? अगर बादल आगे जा रहा है तो दे मूव फॉरवर्ड, वो आगे जाते। लेकिन जब तक वो ना जाए, चाहे वो 6 महीने निकल जाए, चाहे वो साल निकल जाए, चाहे वो अगली सुबह को, वो क्या करते थे? उसके साथ आगे बढ़ते। तो ये कीमत थी कि परमेश्वर की प्रेजेंस को मेंटेन करके। आज हम इसे कितने कितने ज्यादा सीरियस है परमेश्वर की प्रेजेंस के। इसलिए आप बिल्ड करो अपने आप को कि परमेश्वर की प्रेजेंस में मुझे चलना, कि पवित्र आत्मा मुझे क्या गाइड कर रहा है आज। कितने लोगों के कान इतने चौकन्ने हैं कि आप सुन पाते हैं उसकी आवाज प्रतिदिन, पूरे दिन। कितने इतने चौकन्ने हैं, हम क्या सुन पाते हैं उसकी आवाज? कभी महीनों में उसने हमें गाइड कर दिया पवित्र आत्मा ने, कभी 2 दिन में एक बार गाइड कर दिया, कभी पूरे दिन में एक बार गाइड कर दिया। He always guide। अगर आपका बेस्ट फ्रेंड आपके साथ है, क्या वो चुप रहेगा? बात करेगा आपसे, ऑलवेज बात करेगा आपसे, है ना, हमेशा आपसे बात करेगा। वैसे ही पवित्र आत्मा ऑलवेज गाइड, वो हमेशा आपको क्या करता है? बट मेरे कान बंद है, मैंने अपने कानों को बंद कर रखा है। पता किनसे बंद कर रखा है? अपने दोस्तों की आवाज से, संसारिक दोस्तों की आवाज, अपने मोबाइल से बंद कर रखा है। मेरे कान में आराधना नहीं चल रही है, मेरे
कान में गाने चल रहे हैं आज, फिल्मी गाने चल रहे हैं आज, बंद कर रखा है। ये जो चीजें हैं ना, ये आपके कान में सीमेंट डाल दो। सीमेंट समझते हैं, पक्का जोड़ एकदम, जरा सी भी जगह नहीं अंदर आवाज जाने की। जितना ज्यादा भी इन चीजों के अंदर भरते हैं कि आपके कान के अंदर सीमेंट लगा के बंद कर दो। मैं आपको सच बता रहा हूं, आज ही विश्वास के साथ चलना शुरू करो। व्हाट इज वॉक बाय फेथ? कोई बताएगा क्या है विश्वास? विश्वास के साथ चलना क्या है? विश्वास के साथ चलना जो चीज मुझे नहीं दिखती, आज मैं उसमें विश्वास में चलना शुरू करूं। अगर मैंने वचन सुना संडे को कि छोड़ दो सारे काम संडे को, प्रभु की हजूरी नहीं छोड़ना, क्या मैंने विश्वास के साथ स्टेप लिया? यह है विश्वास के साथ चलना। कि छोड़ दो ऐसे लोगों को, चाहे वो आपके बिजनेस पार्टनर क्यों ना हो, छोड़ दो जो आपको विश्वास में गिराते हो। छोड़ दो ऐसे लोगों को। क्या हमने स्टेप लिया विश्वास में? दिस इज द वॉक बाय। क्या मैं स्टेप ले रहा हूं प्रभु के लिए विश्वास में रह करके? और वहां पर जिस स्टेप में, जो स्टेप लेते हुए मुझे पेन नहीं होगा ना, मुझे दुख नहीं लगेगा अंदर से, वो विश्वास वाला स्टेप नहीं होगा। मैं आ जाऊंगा, वो विश्वास वाला स्टेप नहीं होगा। एलिया के बारे में आप सबने पढ़ा, किस तरीके से वो परमेश्वर की प्रेजेंस में चलता था। कितने लोग थे एलिया के साथ जब इजराइल के अंदर? ये स्टोरी ध्यान से सुनना, आपके जीवन को बदलेगी। मैं आपको बता, कईयों ने नहीं पढ़ी होगी एलिया के बारे में स्टोरी। किसने नहीं पढ़ी? ईमानदारी से नहीं पढ़ी एलिया के। सुनो ध्यान से, छोड़ दो, कोई बात। एलिया जो व्यक्ति था, वो परमेश्वर में इतनी वफादारी के साथ चलने वाला था। कितने लोग थे जब इजराइलियों के अंदर बाल के पुजारी इतने बढ़ गए थे, है ना? वहां पे अहाब राजा जो था, वहां पर उसने आज्ञा निकाल दी कि सब इसी की क्या करेंगे? बाल की ही पूजा करा करेंगे, है ना? तो कितने लोग थे एलिया के साथ उसका सपोर्ट करने के? कोई भी नहीं था। एलिया अकेला था उस जगह पर। बट क्या उसने समझा कि नहीं यार, मैं भी इन्हीं से मिल जाता हूं, ये तो इतने सारे लोग हैं, पूरी प्रजाति इन्होंने बाल को ही पूजने के लिए लगा रखी। एलिया परमेश्वर के साथ खड़ा रहा उस जगह पर, कोई डर नहीं था उसको। वो कहता है कि मेरे कहे बिना 3 साल तक मैं नहीं बरसेगी। अगर मैं नहीं कहूंगा तो रेन विल नॉट कम हियर, यहां बारिश नहीं आएगी। कहता चल ठीक है। राजा कहता देख, तू अकेला, हम इतने सारे, हमारे साथ बाल मौजूद है, तो तुम्हारे बाल। फिर उसने क्या किया? वो चला गया वहां से, अकाल पड़ गया उस जगह पर। जब इजराइल में वो रह था, वो अकाल पड़ गया उस जगह पर। अब परमेश्वर जब अपने लोगों के साथ खड़ा होता है, देखो कैसा कार्य है। छोड़ देना, जब आप अकेले भी हो ना, तो खड़े रहना खुदा के साथ वफादार। आपको समझ में आएगा एलिया जब खड़ा हुआ तो क्या। आपको सच बता रहा हूं, वो सेना खड़ी कर देगा आपके साथ। उस सेनाओं को आपके साथ लाइन में खड़ा कर देगा। आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे यार हो क्या रहा है। अकेले भी होना तो खड़े रहे। कितने लोग आज विश्वास में दृढ़ खड़े रहने के लिए तैयार है, चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु के साथ खड़े रहेंगे। कितने लोग? कल मैं अपनी वाइफ से वही बात कर रहा तो मैंने कहा इतना सताव चल रहा। तो वाइफ ने वो क्या हो गया फिर अगर हमारे साथ भी आ जाएगा क्या दिक्कत है उसमें? मेरी तो मेंटालिटी थी ऐसे पहले से कि चाहे मरना भी पड़े ना तो कोई दिक्कत नहीं, जेलों को उल्टा लटका के मार दे। हालांकि है मुश्किल, बट जब आज हमारे जहन में नहीं है ना ये बात, तो कल एक्शन में कभी भी नहीं आएगी। आज अगर मेरे जहन में डर घुसा हुआ है तो कल भी डर ही रहेगा। आपको लग रहा है कल क्या हो जाएगा, इतना सताव चल रहा है। अरे तो आज से चल रहा है क्या? 2026 साल हो गए चलते चलते। वो राजस्थान में देख लो क्या हो रहा है, और महाराष्ट्र में देख लो क्या हो रहा है। अब महाराष्ट्र में काम देखो जाके प्रभु का क्या हो रहा है, कैसे रूहें बचाई जा रही है वहां पर। यूपी में देखो प्रभु को इतना काम हो, हम डर के रहे क्या हो। चलो एलिया की बात करते हैं, आपको मालूम चलेगा कि डर क्या हो। वहां पर अकाल पड़ा जब उसने कहा कि 3 साल तक, 3.5 साल तक यहाँ पर क्या होगा, बारिश नहीं होगी, बिल्कुल बाहर सूखा पड़ गया एकदम। प्रभु अपने दास को परमेश्वर कहां ले गया? एक रिवर के पास ले गया, एक नदी के पास ले गया। सूखा पड़ गया, कुछ खाने के लिए नहीं, कुछ भी नहीं। वहां सब बाल के लोग परेशान हो रहे, वहां सब परेशान हो रहे। अरे क्या हो? एलिया को परमेश्वर कहां ले गया? एलिया को परमेश्वर क्या एक ऐसी जगह पर ले गया जहां पर वो उसको सेफ रखे। कहां ले गया वो उसको? बताओ सिस्टर, कहां ले गया? बताओ कहां ले गया?
वही तो दिक्कत है ना, मैंने सुना नहीं, यही तो दिक्कत है, मैं कह रहा हूं। अब भी मैंने बताया नहीं, नहीं, रिवर के पास ले गया था। नदी क्या नाम था उसका, पढ़ना वचन के अंदर, फिर मेरे को बताना उस जगह का क्या नाम था, जिस नाले या रिवर के पास जो भी आप कह रहे हैं ले गया, वो हमारा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है लेकर के गया, इसलिए कह रहा हूं कान मार। तो जब वो उसको ले गया वहां पर, तो किस लिए लेकर के गया? जब वो जहां पर अकाल पड़ा था वहां से उसको क्या करे कि दूर लेकर के जाए। क्यों? क्योंकि वो एक प्रभु के साथ खड़े रहने वाला व्यक्ति, क्योंकि उसको पता था जो बड़ी कॉलिंग अभी आनी उसमें समय है, जो बड़ा प्लान मेरा पूरा होना है ना यहाँ पर इजराइल के अंदर, उसके अंदर समय है। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी सेफ जगह पर लेके जाना पड़ेगा। और वहां पर कैसे प्रभु उसके लिए इंतजाम करता था, कौए खाना उठा उठा के ला रहे हैं और एलिया के मुंह में डाल रहे हैं, एलिया के उठा के मुंह में डाल रहे हैं। देख लो परमेश्वर किस तरीके से आप लोगों का ध्यान रखता है। अब आप सोचते हो परमेश्वर के साथ खड़े रहने से क्या हो जाएगा, चलो यार संडे काम पे चलो, छोड़ो काम। मैं आपको सच बता रहा हूं, जिस दिन प्रभु के लिए स्टेप लेना शुरू कर दोगे, प्रभु ऐसी जगह ले जाएगा आपकी सोच से परे होगा। जीवता वो सबूत हूं मैं आपके सामने, एक लाइव एग्जाम्पल। और मैं नहीं, बाहर निकलो, लाखों लोग मिलेंगे जिन्होंने प्रभु के लिए स्टेप लिए। आज वो ऐसे प्लेसेस पर हैं हमारी सोच से परे, और जब उनकी लाइफ को उठा के देखोगे ना, ये लोग कहां थे, हमसे तो बहुत ही नीचे थे, आज वो कहां है ना। बट इसको मेंटेन कर, प्रभु की प्रेजेंस, परमेश्वर की प्रेजेंस को मेंटेन करके रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं नहीं हटूंगा तो नहीं हटूंगा। एलिया वहां पर बना रहा। फिर क्या हुआ, जब कौवे उसको खाना खिलाते थे, फिर परमेश्वर कहां, एलिया कहां गया उसके बाद, किसको पता? देखिए एलिया उसके बाद कहां गया, जब वो कौवा यह सारपत की विधवा के यहां चला गया। जब वो सारपत की विधवा के यहां गया तो वहां पर भी अब सेम हाल, अकाल पड़ा हुआ। वो कह रहा है कुछ खाने को ही नहीं, 2 रोटी और थोड़ा तेल बचा है, मैं तुझे खिलाऊं अपने बच्चों को। उसने कहा तू मेरे लिए बना करके। और आकाश का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तेरे घर में कभी अन्न और तेल कभी फिनिश ना हो। एग्जैक्ट फॉलो, एग्जैक्ट। और हमें लगता है कि प्रभु के वचन को फॉलो करने से क्या हो जाएगा। इसे नजर नहीं आ रहा कि संडे हमारा क्लाइंट आ रहा है, हम प्रॉब्लम में, इसे नजर नहीं आ रहा? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? क्या परिस्थिति सारपत की, एक तो विधवा, गरीब, ऊपर से पैसे नहीं, बच्चा छोटा, करे क्या भाई? ऊपर से ये आ गए, ऊपर से एलिया आ गया कि ला मेरे को खिला दे। वो कह रहे 2 रोटी तो बची है, थोड़ा सा पसेरा आटा बचा हुआ है, वो भी तू ले ले। उसने कहा ठीक है। उसने क्या किया, अंदर गई, खाना वाना पकाया, तेल सब खत्म हो गया, और जाकर किसको खिलाया, एलिया को। उसके बाद आप सब जानते क्या हुआ, उसके घर में कभी फिनिश ना होने पाया, चाहे चारों तरफ अकाल मचा हुआ है, सारपत की विधवा के घर कभी खत्म ना होने पाया। आमीन। आपको सच बता रहा हूं, जब खुदा के लिए आप खड़े रहोगे ना, कभी घर खाली नहीं होंगे, कभी भी नहीं। लेकिन उसके अंदर खड़े रहने की कीमत है, जहां आपको पेन होगा। मैं आपको बता रहा हूं, क्या सारपत की विधवा को नहीं हुआ होगा? सारपत की विधवा को हुआ होगा। ये क्या चल, मैं अपने छोटे से बच्चे को खिलाऊं? बट उसने नहीं कहा। उसने कहा कि यहोवा का परमेश्वर यूं कहता है कि तेरे घर में कभी खत्म ना होने पाएगा। मैं कहा ठीक, अगर ऐसा तो ऐसा ही। आज परमेश्वर भी आपसे कहता है कि आप स्टेप लेने को तैयार हो उसके लाइफ, क्या छोड़ने को तैयार हो ऐसे दोस्त जो आपको पाप में गिरा रहे, ऐसी स्त्रियां जो आपको व्यभिचार में गिरा रही। आज भी नंबर जो फोन में संभाल के रखे हुए हम, इसमें परमेश्वर का कोई फायदा नहीं होगा। आज मैं आपको बता रहा हूं, आप कलीसिया आ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, प्रभु में चल रहे हैं, ये आपके बेनिफिट के लिए, आप ही के बेनिफिट के लिए। यीशु मसीह के साथ रहते यहूदा इस्करियोती पाप में नहीं गिरा, तो क्या यीशु मसीह गलत हो गए? वो यहूदा की गलती थी। और सोचो कहां मुड़ गया वो, अपनी जस्ट पवित्र आत्मा उनके पास आने ही वाला था। यही शैतान की प्लान है, आपको वहां आकर के गिरा दे जहां जस्ट आप अपनी ब्लेसिंग से थोड़ा ही। तो फिर जब वो सारपत की विधवा के यहां गया है ना, उसके बाद क्या हुआ, वो वापस आया। फिर उसने अब चैलेंज दिया कि आ जाओ सारे, जितने भी तुम नबी हो ना, 450 जितने भी, अशेर के 400 और वो 850 मिलाकर के, सबको क्या करा, वो पर्वत के ऊपर बुला लिया, सारे पर्वत के ऊपर आ गए। तो एक ही आवाज लगाई और सारे के सारे बाल के पुजारी क्या हुए, मर गए। उसने कहा मैं बोलूंगा तो आग बरसेगी। उसने क्या करा, अपने आप को और ज्यादा प्रूव आउट करने के लिए कि काम परमेश्वर की ओर से होगा, क्या किया उसने मालूम? लकड़ियां लगाई। फिर क्या किया, लकड़ियां लगाई और उसके ऊपर पानी डाल दिया कि लो और प्रूफ हो जाएगा तुम्हारे को, कि तुम बोलोगे नहीं एलिया कुछ लगा के लाया इसके अंदर, कोई सोल्यूशन लगा लिया और आग जल गई।
वो कह रहे लो और पानी डाल देता हूं, उसको समझ लेना आप। सारा पानी उड़ेल दिया उसके ऊपर, और फिर जब प्रार्थना करी तो आग उठली, वो जल 450 बाल के नबी, चल हवा हो गई एक बंदा। आप सोचते ना अकेले से क्या हो जाएगा, मेरे घर में मैं अकेला विश्वासी हूं, क्या हो जाएगा यार, मेरा हस्बैंड प्रार्थना नहीं करता, मेरी वाइफ प्रार्थना नहीं करती, और मेरी सास प्रार्थना, अरे क्या हो जाएगा, तुम तो हो, क्या तुम कर रहे हो घुटने टिका करके प्रार्थना? मेरे घर में मैं, मेरी वाइफ और बच्चा, हम 3 ही लोग विश्वासी, और आसपास सारे अविश्वासी। बिजनेस में जाऊं वहां अविश्वासी, घर में रहूं वहां अविश्वासी, लेकिन मुझे मालूम है कि जिसके साथ मैं खड़ा हूं ना वो क्या कर सकता है। हालेलुया। क्या आप मालूम है जिसके साथ आप खड़े हैं वो क्या कर सकता है? बोलो क्योंकि मुझे मालूम है, मेरा विश्वास है कि जिसके साथ मैं खड़ा हूं, एलिया को भी यही मालूम था कि जिसके साथ मैं खड़ा हूं ना वो बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। जिसके साथ मैं खड़ा हूं, आज आपको लगता है कि आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त आपको बचा लेंगे आने वाले समय, वो सबसे पहले खुद भागेंगे। अपना देख ले भाई, हमें नहीं मालूम, हमारे पास तो जीता परमेश्वर भी नहीं। तो वहां पर जब वो गया तो देखा एक ही टाइम पे जितने हा हुल्ला मचाते थे ना सारे, वो प्रार्थना कर रहे हैं, बाल के पुजारी नाच रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं, अरे भेज आग भेज भाई भेज, क्या हो गया? कुछ नहीं, वो कह रहा रुको, चाहे सो रहा हो, क्या सब तुम्हारा बाल सो रहा होगा, रुक जाओ, है ना, मजाक उड़ाया। क्या हमारे अंदर ये फेथ है? हमारे अंदर भी ये विश्वास होना चाहिए कि जिसके साथ हम खड़े हैं ना, जो मेरे साथ खड़ा है, जो मेरे साथ खड़ा है, ही इज वेरी मच पावरफुल। वो मुर्दों में जान डालने के योग्य है। हालेलुया। वो मुर्दों में जान डालने के योग्य, बट वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी प्रेजेंस को संभाल करके रखना, उस वचन के दायरे के अंदर रहना, और वो मेरे माइंड में होना चाहिए। वो मेरे माइंड में होना चाहिए, क्या मैं वचन के दायरे के अंदर हूं? क्या मैं वचन के दायरे के अंदर हूं या नहीं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पकड़ लो, भीड़ को मत डिस्टर्ब करो। और उसके बाद जब ये सब इंसिडेंट पूरा हो गया तो एलिया ने उसके बाद क्या किया? वो कहां गया? फिर वो कर्नल पर्वत के ऊपर जाकर के गया, उसने फिर क्या करा? वहां पर प्रार्थना करी। किसके लिए? अभी एक कार्य होना बाकी था। अभी क्या बाकी था? कौन सा इंसिडेंट बाकी था अभी? चलो ब्रदर बताइए, कौन सा इंसिडेंट बाकी क्या? कौन सा इंसिडेंट बाकी था वहां पर होना? अभी छोड़ दो, आप सिर्फ सबसे पहले अपनी चिंता किया करो, ठीक है? छोड़ दो। जब मैं विश्वास की बात करता हूं ना, मैं सबसे पहले अपनी चिंता करता हूं, फिर मैं बेटी को क्या तो वाइफ संभाल इसको। ऐसा नहीं बच्चे को छोड़ देना, उसको भी संभालना। लेकिन जब मैं प्रार्थना में तो मैं बिल्कुल बोलता हूं कि जरा सी भी आवाज तक नहीं आनी चाहिए प्रार्थना में। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है मेरे घर में, अगर मैं प्रेयर में तो इतनी चूं की आवाज भी नहीं आएगी, ठीक है? और वो विजडम के साथ मेंटेन होता है चीजों, समझ में आ रहा है? क्योंकि मेरी कॉलिंग है। एफर्ट किसको लेना है? मेरे को। कौन लेगा? मैं लूंगा। अगर आपको वचन सुनना है तो एफर्ट कौन लेगा? आप लेंगे। आप क्या एफर्ट ले रहे हैं? बच्चा क्या कर रहा है, वो क्या खेल रहा है, मैं पहले वो देख। आप अपना लॉस कर रहे हैं। आपको सच बता रहा हूं, शैतान की योजनाओं के साथ अनजाने में, पता नहीं जानकर, मुझे नहीं पता, आप भागी हो। काम करो, बच्चे की बॉल ले जाओ घर से, खेलना आराम से, यहां मत देखो उसको, घर पे खेलना जाकर के, अगर आपका मन कर रहा है उसके साथ खेलना। चलो एनीवेज, वचन वापस आते। तो एक एलिया उसके बाद कहां गया? एक अभी बड़ा काम होना बाकी था, जिसके अनाउंसमेंट वो कर करके गया था। कह रहा बारिश नहीं होगी भाई जब तक मैं नहीं बोलूंगा। अब वो समय आ गया। जब वो कर्नल पर्वत के ऊपर पहुंचा तो वहां पर क्या हुआ? अब वो प्रार्थना में रहा। अब उसको देखना था कि यार अब ये बारिश कब होगी। लगातार 7 बार उसने क्या करा? अपने सेवक को भेजा, जा देख क्या। वो बार बार जाता, नहीं अभी तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, अरे अभी तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हम भी ऐसी अभी तक टेस्टमनी पूरी नहीं हुई, अभी तक मेरी फैमिली विश्वास में नहीं, अरे अभी तक मेरा हस्बैंड प्रार्थना नहीं कर रहा है, अभी तक 7 बार उसने अपने सेवक को भेजा। और ये वो समय था जब 3 साल गुजर चुके थे उसमें। अब अपने सेवक को एक बार भेजता, जा देख क्या भाई कुछ नजर आ रहा है, कोई बादल वुदल कोई नजर आ रहा है कि बारिश होगी। हम देखते हैं ना बाहर, अच्छा लग रहा है आज बारिश होगी, हम ऐसे पहचान जाते हैं ना बादलों को देख के कि बारिश होगी। वैसे उसने सेवक को भेजा, जा देख लग रहा है कि नहीं लग रहा। गया, नहीं आया। दूसरी बार गया, फिर नहीं आया। तीसरी बार गया, फिर नहीं आया। निराश नहीं हुआ, यार फीका ना पड़ जाए मेरे शब्द,
अकाल तो पड़ गया, बारिश नहीं आई तो मैं भी निकल लूंगा साथ में, है ना? क्योंकि अब अकाल से कवर करने के लिए बारिश जरूरी है, और जो शब्द बोले गए हैं परमेश्वर के द्वारा वो भी पूरे होने जरूरी है। बने गया, तीसरी बार नहीं आई, चौथी बार नहीं आई, सातवीं बार पहुंचा। हाँ गुरु, बादल नजर आ रहा है छोटा सा, उम्मीद का बादल आएगा। मैं आपको बता, उम्मीद का बादल आएगा। देखो क्या देख सकते हो विश्वास के साथ, चाहे टेस्टमनी छोटी हो, नजर आ रही हो छोटी, विश्वास में बने रहना। मैं आपको बता, कितने लोग समझ रहे मेरी बात? विश्वास में बने रहना। इसलिए जब आप, ये है वॉक बाय फेथ, चाहे बादल छोटा सा नजर आए, खड़े रहना, खड़े रहना। मैं आपको, और जो सही है वो करना, मत परवाह करो लोगों को, जो सही है वो करना। लोग छोड़ते हैं, जाएं, बहुत आएंगे, मैं आपको बता, लोग छोड़ेंगे, जाएंगे, जाओ। जो बोले ना जा रहा हूं, बिल्कुल बोला बाय, ठीक है, बिल्कुल जल्दी जाओ, अभी जा रहे, अभी जाओ, ठीक है, अभी जाओ, चलो जल्दी जाओ। मैं कह रहा हूं परमेश्वर सेना तैयार कर देगा। क्या आप सोचते हो यार मेरे बिजनेस के पार्टनर चले जाएंगे, मेरे क्लाइंट चला जाएगा संडे को? जाने तो लाखों आ जाएंगे, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं। अगर आपके अंदर कमी नहीं है ना, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं आपको लाखों आएंगे। आप गिन नहीं पाओगे, इतने होंगे, आपको सच बता रहा हूं, और ये मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं, आप गिन नहीं पाओगे, इतने होंगे। एलिया अकेला खड़ा था, वो चाहता तो बहाना लगा सकता, अरे परमेश्वर कोई तो भेज। मूसा कहता मैं बोलने में हक लाऊं। हाँ, एलिया ने कुछ नहीं कहा, अकेला ही खड़ा रहा, और अकेले ने 450 गिरा दिया। आप घर के कितने लोग हैं विश्वास में? 3, 4, 2, सब विश्वास में। मैंने अपने घर में अकेला स्टार्ट किया, अकेले स्टार्ट किया था, और तब से लेकर आज तक मैं प्रभु के लिए सुनता आ रहा हूं, और मैं हर दिन आनंदित होता हूं। कोई बात, हर दिन, कि प्रभु ने कहा कि जब उसने मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे। तो ये क्या है? ये प्रभु के मुंह से जो बात अगर हो रही है तुम्हारी लाइफ में पूरी, तो उसमें आनंद मनाना चाहिए कि प्रभु का बोला हुआ तुम्हारी लाइफ में पूरा, और इसलिए वो कहता है आनंद मनाओ इस बात के लिए। हालेलुया। अगर तुम उनके ना होते, वचन कहता है, अगर तुम उनके होते तो वो तुम्हें कभी ना सताते। आज तुम उनके नहीं हो, इसीलिए वो तुम्हें सता रहे। तो कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस। अपने पड़ोसी को बोलो, अगर तेरे दोस्त तुझे सता रहे, इसका सबूत है कि आप क्या है, जीवित है, आज प्रभु के वचन के साथ चल रहे हैं आप। अगर आप नहीं चल रहे होते तो आपको कुछ नहीं कहता आपके रिश्तेदार, आ भाई नशे कर साथ बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं। मैं लिटरली बता रहा हूं, अगर आज मैं अपने ऑफिस वालों के साथ बैठ के नशे कर रहा हूं तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी। उनको दिक्कत सिर्फ इसलिए चर्च जाता, उनको कोई दिक्कत नहीं हमारे साथ बैठ के विस्की पियो, है, कोई दिक्कत नहीं है उनको। लेकिन उनको दिक्कत है कि प्रभु को मानता है, ये गड़बड़ है। उनको कोई दिक्कत नहीं जब माँ बहन की गाली निकालो बैठ के साथ, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं। क्या इसमें क्या गलत है? प्रभु के पास नहीं जाना ये गलत है। विचार करो, कोई दिक्कत नहीं है। पवित्रता में क्यों चल रहा है? एक पागल आदमी भी नहीं ये बता देगा कि क्या सही है क्या नहीं, और मनुष्य अपनी दृष्टि में ज्यादा समझ। मत परवाह करना लोगों की, खुदा की प्रेजेंस की परवाह सबसे ज्यादा करना। मैं आपको, वो लाइन लगा देगा। कितने लोग हैं जो बिजनेस में हो, हाँ, उठ के बाद फिर से मैं देखना चाहता हूं, खुदा के लिए खड़े रहना हमेशा। मैं आपको सच बताऊं, संडे में खड़े रहो। जो लोग नहीं आते ना संडे को, ट्राई करके देखो कि जो मैं बात कह रहा हूं वो होती है नहीं, सिर्फ ट्राई करके देखो। जब मैं आपको मैं कौन होता हूं गारंटी देने वाला? क्या मैंने तो परमेश्वर से कराना नहीं है बोल करके, उसने खुद करना है। Who am I? मैंने तो आपकी परिस्थितियों को बदला नहीं, मैंने तो आपके क्लाइंट को फोन करना नहीं, भाई आजा आजा, ये संडे को आ रहा है, मैंने बोला था तेरे को आना पड़ेगा। मैं तो बोल नहीं सकता, बट फिर भी मैं गारंटी दे रहा हूं क्योंकि मैं भरोसा करता हूं। एलिया बारिश ला सकता था, बट नहीं, उसको भरोसा था कि जिससे के विषय में बोल रहा हूं ना वो कर सकता है। हालेलुया। इसलिए मिस करना छोड़ दो संडे को। परिस्थिति कोई भी जी रहा हो, मर रहा हो भाई, कल चर्च इंपॉर्टेंट। अब आप सोचेंगे क्या चर्च आना प्रभु की हजूरी? बिल्कुल नहीं है। बट जो लोग रेगुलर चर्च आ रहे हैं उनसे पूछो कि क्या है उसके आने का। मैं नहीं बताऊं, आप उनसे पूछो, और अपने आप से भी पूछो कि अगर मैं नहीं आ रहा तो क्या मैं प्रेजेंस में चल पा रहा हूं? क्या मैं कहीं लैग करता हूं? कितने लोग जो नहीं आ पाते, क्या होता है कि आप लैग करते हैं जब नहीं आते? ऑनेस्टली
लैग करते हैं काफी चीजों में। ये होता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो गहरे रहस्य आप बढ़ने के लिए कलीसिया में सीखते हैं ना, उसमें से बहुत ही कम आप पर्सनली सीख पाते हैं। और जब खुदा ने ठहराया कि विश्राम का दिन, तो वो हमें क्या करना है, भवन, जब तक हम एफर्ट नहीं लगाएंगे अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए, आप सोचो, फिर हम वहां दें, प्रभु लाइन लगा दे, प्रोसेस को समझो हमेशा। टेस्टिमनी से ज्यादा हमें किसको देखना है? प्रोसेस को देखना है कि टेस्टिमनी आई कैसे है। तो सच बता, आज प्रभु आपको बड़ा घर दे देगा ना, आप कल अपने घर में ही बैठे होगे आराम से, लेकिन अगर आपने उसको प्रार्थनाओं पे, घुटनों पे आकर के पाया होगा ना, आप उसकी वैल्यू समझो। अब्राहम 99 वर्ष तक चलता रहा, अभी भी प्रभु कह रहा है, अरे मेरी उपस्थिति में चलो सिद्ध। प्रभु अभी तक सिद्ध नहीं हुआ क्या? 24 साल बीत गए, अभी तक तेरे को लगा नहीं कि मैं सिद्ध हूं? तू जहां कह रहा है मैं चलता जा रहा हूं, अपने ऐशो आराम को सबको छोड़ के आया, अपने बंगले को छोड़ के आया, अभी भी तू मेरे को कह रहा चलता जा। अरे अभी तक प्रूव आउट नहीं हुआ क्या मेरी सिद्धता? नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। अरे छोड़ दो बच्चों, जब मैं कुछ नहीं बोल रहा तो वचन को ध्यान से सुनो। जब अब्राहम ने कुछ नहीं कहा, अब्राहम चलता गया, उसके बाद प्रभु कब पूरी होगी तेरी, कितनी बड़ी लिमिट है तेरी? हम क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं आज प्रभु से। सब कुछ समय पर मिल रहा है, हमें इंतजार नहीं करना पड़ रहा किसी चीज का। प्रभु हमें आशीषें दे रहा है हमारी लाइफ में, समझ में आ रहा है? प्रभु हमें सारी आशीषें हमें क्या कर रहा है, लाइफ में दे रहा है। इसीलिए हम शायद वैल्यू को क्या कर रहे हैं, उसकी घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं उसकी वैल्यू। इंतजार करना पड़े हमें एलिया की तरह, इंतजार करना पड़े हमें हन्ना की तरह, है ना, इंतजार करना पड़े हमें अय्यूब की तरह, इंतजार करना पड़े इजरायली लोगों की तरह जो यहोशू के साथ थे। कनान देश तक जाना, चलते जाओ, चाहे जंगल में से होके निकलना पड़ रहा। इंतजार करना पड़े यीशु मसीह की तरह, 40 दिन की फास्टिंग करिए। किसी ने फास्टिंग कंटिन्यू कर रहा है? फास्टिंग वो करी, कंटिन्यू पूछ रहा हूं मैं, कह रहे हाँ मैंने करी थी, कंटिन्यू कर रहे। और कोई नहीं कर रहा है कंटिन्यू? भाई क्यों नहीं कर रहे आप? किसी के लिए असंभव नहीं है, अगर आपने फास्टिंग की परिभाषा सही बनाई है अपने माइंड में। अगर परिभाषा सही बनाई हुई है तो आपके लिए फास्टिंग मुश्किल नहीं है। बहुत जरूरी है कि फास्टिंग हमारी आत्मिक जीवन को क्या करती है, मजबूत करती है। इसीलिए उपस्थिति को मेंटेन करना समझो क्या हो, वो करो जो वचन के हिसाब से समझो, वो करो। एलिया ने नहीं सोचा कि यार बारिश आएगी नहीं आएगी, प्रभु ने बोला तो होने का। तो एक मूवी थी ना मुन्ना भाई, ऐसा भाई ने बोलेगा तो करने का, प्रभु ने बोला तो करने का। हालेलुया। उठ जाओ, रात को सो जाया करो घर पे, रात को नींद पूरी लिया करो। इसीलिए बोलता हूं मैं, प्रार्थना करके आया करो घर से घुटने पर। कितने लोग प्रार्थना करते? ईमानदारी से प्रार्थना करके आओ घर से कि प्रभु जब तेरा वचन, कितना इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है वचन को सुनो। जब मैं कह रहा हूं उसकी प्रेजेंस बनेगी वचन से, और हम उसी के लिए प्रार्थना करके नहीं आते कि हम वचन को सुनने पाए ढंग से। इतना आसानी से शैतान वचन चुराता है, मालूम आपको? और प्रभु वो पता, वो नहीं चुराता। वचन कहता है कि शैतान को अवसर मत दो। हम उसको क्या करते हैं, अवसर देते हैं, उसको मौके देते, ले शैतान चुरा ले वचन। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम वचन को संभाल करके रखें, उसकी प्रेजेंस को बना करके रखें। मत सोचो रिश्तेदार आ गए घर पे, अरे क्या करूं, प्रभु का नाम बताऊंगा तो छोड़ जाएंगे। कुछ अमीर रिश्तेदार होते ना हमारे, बना करके रखना चाहते हैं, उनसे बड़ी जाते होते कि नहीं होते? यार ये चला गया तो हेल्प कौन करेगा, है ना? ये चला गया तो हेल्प कौन करेगा? अरे तेरे आ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। आपको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ने वाली भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। आमीन। अगर आज भी आप मनुष्य की हेल्प पे निर्भर हो ना, तो अपने प्रभु के प्रेम को नहीं जाना है, आज प्रभु के विश्वास को नहीं जाना है कि मनुष्य आएगा और मेरी हेल्प करेगा। नहीं करेगा। आपको बता, एक टाइम पे आएगा, सुना देगा। अरे वो उस टाइम किया था ना, याद आया तेरे को? लाख रुपए दे ला वापस। मनुष्य है ही ऐसा, उसका नेचर ही ऐसा है, लेकिन परमेश्वर कभी उलाना नहीं देगा। अब जब आपको प्रेजेंस को संभाल के रखना है, उसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको लिखने हैं। ये प्रेजेंस पॉइंट को संभाल के प्रेजेंस को संभाल के रखने के लिए सबसे बड़ा जो पॉइंट है, ओबीडियंसी, आज्ञाकारिता।
सबसे पहला पॉइंट जो याद रखना, ये हमेशा मैं आपको बताता हूं, आज्ञाकारिता बड़े रिजल्ट लेके आएगी आपकी लाइफ में। जब आप शामिल की किताब पढ़ते हो ना, पहला शामिल दूसरा शामिल, उसका सारा जो निर्धारित है वो इसी के ऊपर है कि आज्ञाकारिता क्या होती है, बड़े रिजल्ट लेके आती है, और अनाज्ञाकारिता बुरे रिजल्ट लेके आती है हमारी लाइफ में। सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, ओबीडियंसी, कि प्रेजेंस को संभाल के रखने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, प्रभु की आज्ञा, वचन को फॉलो करना परफेक्टली, जैसा वचन कह रहा है, अपनी जोड़ तोड़ नहीं लगाना। सेकंड पॉइंट, होलीनेस, पवित्रता। पवित्रता को बना के रखना अपनी लाइफ के अंदर। अगर आप एक यूथ हैं, चाहे यूथ नहीं भी है, तो अपनी लाइफ को क्या करना, पवित्रता के अंदर मेंटेन करके रखना। अगर आप मैरिड हैं तब भी आपको जरूरी है, क्योंकि प्रभु ने आपकी वाइफ के लिए और वाइफ के लिए उसके हस्बैंड को बनाया। अगर आपकी आंखें नैन मटक्का करती है ना इधर उधर, तो रोक लो उसको, आज खुदा से माफी मांग लो ना। ऐसे भयंकर रिजल्ट आएंगे ना, आप पहचान भी नहीं पाओगे ना, भयंकर। क्योंकि व्यभिचार के रिजल्ट ना आपकी हेल्थ पे अटैक करते हैं सीधे, मैं आपको सच बता रहा हूं। फिर पढ़ोगे जब आपको मालूम चलेगा कि यार ये रिजल्ट, मैं आपको आज बता रहा हूं, व्यभिचार के रिजल्ट इतने गंदे हैं, वो आपकी हेल्थ पे इफेक्ट करेंगे सीधे। खुदा आपको क्षमा जरूर करेगा माफी मांगने में, लेकिन वो हटा नहीं पाओगे आप वो कभी भी, जो उसके कंसीक्वेंसेस, जो परिणाम होंगे वो हटा नहीं। प्रेजेंस तो छोड़ ही दो आप, जो अपने पवित्रता को भंग किया अपनी लाइफ से। वो कहता जवान अपनी जवानी को तुच्छ ना समझो। आज जितने भी मेरे भाई यूथ बैठे हैं, मेरी बहनें यूथ बैठी हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं, होलीनेस में बोना आपको बड़े लेवल पे लेके जाएगा और एक ब्लेस्ड लाइफ के अंदर लेके जाएगा। इसलिए दूर रहना हमेशा व्यभिचार से। समझ में आ रहा है? जो दोस्त, जो आपका फ्रेंड या आपकी फ्रेंड, जो भी लड़की का लड़का, लड़की का लड़की, जो आपको भटकाता है, दूर हो जाओ। मैं आपको आज बता, दूर हो जाओ, छोड़ दो उन चीजों। अगर किसी चीज में आप गलत हो, सच, इसके परिणाम इतने बुरे होंगे आप पहचान नहीं। आप चंद सालों के एंजॉयमेंट को आप जिंदगी भर डिस्ट्रॉय करोगे, आप जिंदगी भर का एंजॉयमेंट डिस्ट्रॉय करोगे अपना। क्योंकि जब से मैं प्रभु में आया, 2014 में मैंने कॉलेज खत्म किया, 2015 में मैं प्रभु में आया ना, जैसे प्रभु के लिए मैं सीरियस हुआ 2015 मिड में या 16 में, तब से लेकर मैं उसके बाद रेगुलर कॉलेज भी गया। मजाल एक लड़की से मेरी दोस्ती भी हुई, एक सिंगल लड़की, और मेरा मजाक उड़ाते थे, मतलब कई बार कॉलेज में मेरा मजाक उड़ा रही लड़की है, क्योंकि वहां तो सब ओपन है बिल्कुल। वो ऐसे लोगों को क्या समझते हैं, बिल्कुल वो डम होते हैं, ऐसे मतलब कोई बात समझो, तो मजाक उड़ा, कोई बात नहीं, मुझे पता है मेरी कॉलेज उनकी लाइफ में वही नशे, व्यभिचार, सब 2016 से लेकर आज तक कोई नैन मटक्का नहीं कर। प्रभु जानता है उसकी हजूरी। और आज मैं हैरान होता हूँ, शादी के बाद भी चल रहे हैं, पहले तो छोड़ ही दो, बाद भी हम चल रहे। इसीलिए आज भी सीधे हो जाओ, मैं आपको आज बताऊं, होलीनेस, ठीक है। लास्ट, डीप रिलेशनशिप, गो डीपर, और गहरे में जाओ। पीछे हमने वचन किया था कि कैसे हम और गहरे में जाएंगे प्रभु के साथ। और गहरे में जाने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहो। क्या सोचते हो आप डेली प्रभु के बारे में कि कैसे मैं और बढ़ूं, अन्य भाषाओं में कैसे बढ़ूं, कैसे विश्वास में नए स्टेप लेने के लिए मैं बढ़ूं। प्रभु बीते दिन मुझे सिखा रहा है कि अब आने वाले समय में स्टेप्स कैसे लेने हैं विश्वास के द्वारा। नहीं आएंगे, आएंगे, हालेलुया। चलो समझ रहे मेरी बात, नहीं हो सकता, नहीं होगा, हालेलुया। प्रभु की वाणी है, होगा। क्या हम अपनी लाइफ में ऐसे स्टेप लेते हैं? नहीं। चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप एक विश्वासी की नहीं चल रहे, चाहे आप एक हाउस वाइफ है, चाहे आप जॉब में, क्या आप विश्वास के द्वारा वहां स्टेप ले रहे हो कि मेरा नहीं बॉस कह रहा नहीं झूठ बोलना पड़ेगा, नहीं रो कर रख अपनी नौकरी पकड़। ये विश्वास के द्वारा स्टेप कि जिसके साथ मैं खड़ा हूं ना, वो बड़ी चीजों का भागी बना देगा मुझे, हालेलुया। जिसके साथ मैं खड़ा हूं वो बड़ी चीजों का भागी बना देगा। लेकिन याद रखना, विश्वास के द्वारा जब चलोगे वहां पेन होगा, मैं आपको, क्योंकि शैतान आपको इजीली अचीव करने दे, इम्पॉसिबल। लोग ताने मारेंगे, हाँ भाई मारेंगे आपको, लेकिन आप आने वाले समय में शाइन करने वाले हो। आप आने वाले समय में बड़े लेवल पे शाइन करने वाले हो, अगर आप उसके साथ वफादारी के साथ खड़े हो। अगर आज ही हम पैसों की लालच में घुस गए सिर्फ, तो वहीं घुसे रह जाएंगे ना, वहीं के वहीं घुसे रह।
आज ही हमने छोड़ी नहीं अपने बिजनेस में चोरियां। माल कम तोल दो, किसको पता लग रहा है? कौन गिन रहा है वहां बैठ कर? है कि नहीं? कौन गिन रहा है? कौन देख रहा है माल पूरा आया नहीं आया? किसने देखा? 500 रुपए एक्स्ट्रा ऐड कर दो बिल में। कौन देख रहा है? खुदा देख रहा है। माल खुदा देख। समझ में आया आपको कि किस तरीके से प्रेजेंस को मेंटेन करना? और जब आप मेंटेन करेंगे, इसके रिजल्ट मैं आपको बता देता हूं। एक सबसे पहला आपकी लाइफ में बदलाव लेकर के आएगा, आत्मिक बदलाव। रिजल्ट भी मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको मालूम चले। ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहला क्या लेकर के आता है आपको? प्रेजेंस। बदलाव लेकर के आएगा आपकी लाइफ में, आत्मिक बदलाव, जिससे आप समझ जाएंगे कि यस कुछ बड़ा होने वाला है। मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, बोला मैं बोलने में हकला हूं, लेकिन जैसे ही उसने प्रेजेंस में प्रभु की बातों को ओबे करना शुरू किया, तू जाओ उसके सामने, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करियो, ये लाठी ले उसके सामने फेंकना, सांप बन जाएगा, फलाना, उसको इंस्ट्रक्शन दिए, वो गया। धीरे धीरे क्या हुआ? वो बदलता चला गया। एक मूसा जो कहता है मैं बोलने में थकता हूं, मैं बोल नहीं सकता, वो अब लाखों लोगों को कह रहा है कि चुपचाप खड़े रहो, उद्धार का काम देखोगे प्रभु जो तुम्हारे लिए कर देगा। हालेलुया। आगे समुद्र, पीछे फिरौन की सेना, फिर भी वो कह रहा है कि चुपचाप खड़े रहो। बदलाव, द ट्रांसफॉर्मेशन, जब प्रभु बदलाव लेकर के आता। सेकंड और लास्ट, द विक्ट्री यू रिसीव व्हेन यू वॉक इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। वो जीत को आप रिसीव करते हो अपनी लाइफ में, हर एक एरिया के अंदर। हन्ना ने अपनी जीत को रिसीव किया, अयूब ने अपनी जीत को रिसीव किया, रूथ ने अपनी जीत को रिसीव किया, एस्तर ने अपनी जीत को रिसीव किया, जब वो प्रभु की हजूरी को उन्होंने प्राइम प्रायोरिटी दी। जब सबसे पहला स्थान किसको दिया? प्रभु की हजूरी को। एस्तर ने कहा कोई बात नहीं, मारने की आज्ञा निकल गई सारे इजराइलियों को ना, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे? उपवास करेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, हम उपवास करेंगे, चलो। रूथ ने कहा कोई बात नहीं, सब मर गया, मैं अपनी सास के साथ खड़ी रहूंगी, कोई बात नहीं। यूसुफ ने कहा कोई बात नहीं, सारी जगह अपवित्रता ही, मैं पवित्रता ही को मेंटेन करूंगा। एलिया ने बोला कोई बात नहीं, सारी जगह अन्य देवताओं के पीछे पड़ गए सब लोग, कोई बात नहीं, मैं प्रभु के लिए खड़ा रहूंगा। सबके रिजल्ट विक्ट्री में बदल गए। आमेन। सबके रिजल्ट किस में बदले? विक्ट्री के अंदर, जीत के अंदर। आने वाली विक्ट्री आपकी होने वाली, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको बता रहा हूं। आने वाली विक्ट्री मैं कह रहा हूं आपकी होगी। लिख लो बाइबल के अंदर, अपनी नोटबुक के अंदर कि आने वाली विक्ट्री आपकी है। मैं बता रहा हूं, अगर आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से प्रेजेंस के अंदर चला जाता है और उसको मेंटेन किया जाता है, तो आने वाली विक्ट्री आपकी होगी यीशु मसीह के नाम से। यस, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं अपने पड़ोसी को बोलो कि आने वाली विक्ट्री आपकी होगी। सीरियसनेस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। आपको भरोसा है? पहले मैं आपको पूछ रहा हूं, आपको भरोसा है? आपको भरोसा है, विश्वास है आपको? उसी विश्वास के साथ पड़ोसी को बोलना, आने वाली जीत आपकी है। एक ही बारी बोलना है, एक एक करके नहीं बोलना है, ठीक? हालेलुया। सो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। प्रेजेंस एक विश्वासी के लिए इतनी जरूरी है जितना जरूरी मछली के लिए पानी है। कितना जरूरी है मछली के लिए पानी? है ही नहीं। तो वही सेम चीज विश्वासियों के लिए क्या है? प्रभु की उपस्थिति। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होना चाहिए। आमीन। क्यों कहा? प्रभु क्योंकि उसको एक लेवल पर लेके जाना था। अब्राहम को नहीं मालूम था कि यार क्या पूरा होगा, क्या होने वाला, उसका जो रिजल्ट होंगे, परिणाम होंगे फ्यूचर में कैसे हो, नहीं मालूम था। बट परमेश्वर ने बोला तो करने का। पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर ने बोला तो। हालेलुया। चाहे भाई ने जो बोला उसके रिजल्ट आए ना आए, लेकिन मेरे परमेश्वर के बोले हुए आएंगे जरूर। आमीन। आइए सब जन अपने हाथों को उठाएं।